ये जो बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, इनकी सच्चाई क्या है? देखिए, 2004 में ईवीएम से 156 विधानसभा चुनाव हुए। 2004 के बाद का आंकड़ा है, 156 विधानसभा चुनाव 2004 के बाद हुए, और ईवीएम से ही 51 बार ऐसा हुआ कि राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी जो थी, यानी जो रूलिंग पार्टी थी, गवर्निंग पार्टी थी, वो बदली। ईवीएम से लोकसभा चुनाव में 2 बार कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना, ईवीएम से ही बना था 2 बार कांग्रेस का प्रधानमंत्री, और ईवीएम से ही लोकसभा चुनाव में 3 बार बीजेपी का प्रधानमंत्री बना। लेकिन ईवीएम पर जब सवाल उठाए गए, ऐसी 40 अर्जियां क्रॉस वेरीफाई करके खारिज की गई हैं। तो ये तो हमने आपको वो मैटर बताया कि 2004 से लेकर जितने भी चुनाव हुए उसमें किसकी जीत किसकी हार हुई। 2 बार जब इनका प्रधानमंत्री बना तब ईवीएम से गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन 3 बार क्योंकि बीजेपी का प्रधानमंत्री बन गया, जनादेश उनको मिल गया, तो गड़बड़ी हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव का भी एग्जाम्पल लेकर जरा आपको समझाते हैं। यहाँ पर 61.2 करोड़ वोटर्स ने वोट डाला। 2019 की बात हम कर रहे हैं। 10.37 लाख मतदान केंद्रों पर वीवीपैट मशीन इंस्टॉल की गई, जिसके जरिए वोटिंग कराई गई, और 4123 विधानसभाओं में पेपर स्लिप की बाकायदा गिनती हुई। आपको समझ में आता हो कि जब आप वोट करते हैं स्लिप कटती है, और जब स्लिप की गिनती की गई तो 20,687 वीवीपैट पेपर स्लिप 100% मैच कर रही थी, 100% सही निकली। इसी तरह के सवालों से बचने के लिए चेक किया गया था, और ये सिर्फ एक नमूना है। तो ये वहाँ एप्लीकेबल है जहाँ जहाँ जीत होती है, और वहाँ एप्लीकेबल नहीं है कांग्रेस की कहीं ना कहीं सियासी सहूलियत के हिसाब से जहाँ जहाँ हार होती है। लेकिन चलिए, ये तो इस तरह का मामला हो गया। लेकिन इसके अलावा आपको बताएं, सुक्खू सरकार की अब बात करते हैं। समोसा कांड आप भूले नहीं होंगे। अभी कुछ दिन पहले सीआईडी जांच बैठी थी, आपको याद होगा, सुक्खू जी के लिए 5 स्टार होटल से समोसा आया था, नहीं पहुंच पाया, उन तक प्लेट तक नहीं आया, तो जांच बैठ गई, जांच रिपोर्ट भी आई थी, हमने दिखाई थी आपको प्रहार में। और अब एक और नया कारनामा देखिए, कांग्रेस की जहां जहां सरकार बची है वो भी हास्यास्पद चीजों में यहाँ व्यस्त दिखाई दे रही है, जनता के लिए सोचने के बजाय। क्या हुआ सुक्खू सरकार में, आपको बताते हैं। एक और कारनामा सामने आया, ये बसनामा इसे कह सकते हैं। एचआरटीसी की, यानी जो हिमाचल रोडवेज की बस है, उसमें ड्राइवर और कंडक्टर को सरकार ने नोटिस दे दिया है। क्यों नोटिस दे दिया? क्योंकि उप मंडलीय प्रबंधक ने नोटिस जारी करके पूछा है कि आपकी बस में कैसे 2 यात्री कोई वीडियो देख रहे थे। दरअसल बस यात्री में यहाँ पर डिबेट देख रहे थे। आप भी अगर ट्रैवल करते होंगे तो आप देखते होंगे ना कि आप फोन अपना स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई डिबेट देख रहे हैं, कोई रील्स देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा था, डिबेट देख रहे थे। लेकिन इस डिबेट में क्या हो रहा था, राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी, तेज आवाज थी, और राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी। और 3 दिन के अंदर, जैसे ही सुक्खू सरकार को पता चला, 3 दिन के अंदर इस पर जवाब मांग लिया गया, स्पष्टीकरण मांग लिया गया कि जवाब दीजिए, आपकी बस में कैसे इस तरह से कोई यात्री वीडियो देख सकता था। और सोचिए, मेरे ख्याल से जो ड्राइवर होगा या कंडक्टर होगा, उसे ये पता ही नहीं होगा कि आखिर हो क्या रहा है, उनको ऐसे क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन जरा नोटिस दिखा देते हैं आपको, ये देखिए। इससे पहले हमने आपको समोसे कांड का भी वो जांच रिपोर्ट दिखाई थी, और अब ये देखिए, ये वो नोटिस है जिसमें सवाल पूछा गया है कि ऑडियो प्रोग्राम देख रहे थे जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो एक्स कांग्रेसी हैं, वो राहुल गांधी के लिए कुछ बोल रहे थे, और पूछा गया कि कैसे आपने ये अलाउ किया कि आपकी गाड़ी में कोई इस तरह का वीडियो देख पाए। सुक्खू सरकार देखिए इस समय कंगाली से जूझ रही है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस का दौर चल रहा है उनके ऊपर, हालात खराब हैं। लेकिन इस बीच उनको ख्याल या तो समोसे का रहता है, या बस में कौन यात्री क्या वीडियो देख रहा है इसका रहता है। यानी राहुल गांधी के लिए कोई टिप्पणी यात्री भी नहीं कर सकता। आप भी अगली बार हिमाचल सरकार की बस में सवार हो तो थोड़ा सोच समझ के वीडियो देखिएगा, रिपोर्ट देखिए आप। हिमाचल की सुक्खू सरकार लगातार नए नए कारनामे कर रही है, जिसकी वजह से रोज सुक्खू सरकार के लिए नई नई फजीहत हो रही है। हिमाचल में कुछ ही समय पहले हुए समोसा कांड पर जमकर आलोचना होने के बाद भी सुक्खू सरकार ने कोई सीख नहीं ली, और अब एक नया बसनामा कर डाला। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बस में डिबेट शो देखने पर बस ड्राइवर और कंडक्टर को सुक्खू सरकार ने नोटिस थमा दिया है, जिससे लगता है कि सुक्खू सरकार आला कमान को खुश करने के लिए अपनी साख तक दांव पर लगाने को तैयार है। आगे आपको पूरा मामला बताएं, लेकिन उससे पहले आप आदेश की एक कॉपी देखिए। इस नोटिस में लिखा गया है कि आपकी बस में सार्वजनिक रूप से ऊंची आवाज में एक ऑडियो प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम और दूसरे लोगों के बीच बातचीत में राहुल गांधी, भारत सरकार और बीच बीच में अखिलेश यादव, ममता और तेजस्वी यादव के नाम सामने आ रहे थे। नोटिस में यह भी लिखा हुआ है कि सार्वजनिक तौर पर सरकारी वाहन में इस तरह से किसी भी राजनेता के खिलाफ ऐसी डिबेट का ऑडियो चलाना ठीक नहीं है।
दरअसल पूरा मामला 1 नवंबर 2024 का है, जब HRTC की एक बस शिमला से संजौली जा रही थी। बस में कई लोग सवार थे, जिसमें से एक यात्री फोन पर डिबेट देख रहा था। डिबेट में राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी। सैमुअल प्रकाश नाम के शिकायतकर्ता की शिकायत पर सीएम सुक्खू के अपर सचिव की तरफ से HRTC के उप मंडलीय प्रबंधक ने नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सुक्खू सरकार पर हमलावर है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो सरकार को चाहिए हर बस के अंदर एक मार्शल नियुक्त कर दे, जो इस तरह के वीडियोज को जो है चेक करता रहे, रोकता रहे, रोजगार भी निकल जाएगा और भला भी हो जाएगा लोगों का। तो इस तरह से सरकार चल रही है और जो विषय जनहित के हैं उनके ऊपर तो कोई गौर करता नहीं, लेकिन इस तरह की बातें जो हैं वो रोज मीडिया में आ जाती हैं, जिनकी मैं घोर निंदा करता हूं। और ये इस तरह के फैसले जो है न केवल सरकार को बल्कि प्रदेश को भी शर्मसार कर रहे हैं पूरे राष्ट्र में। पहले सीएम सुक्खू के समोसे के लिए सीआईडी जांच और अब एक डिबेट के लिए सरकारी नोटिस थमाने से साफ पता चलता है कि आखिर सरकार का ध्यान है किस ओर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, नोटिस तो थमा दिया गया। हमने बस ड्राइवर से भी बात की और समझने की कोशिश की पूरा मामला क्या था, वो क्या कहना चाह रहा है। उसने साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। हमने जवाब दे दिया नोटिस का। सुनिए जरा ड्राइवर साहब क्या कह रहे हैं, जिनको नोटिस दे दिया गया। स्पष्टीकरण मांगा गया था और जो भी स्पष्टीकरण मांगा गया था वो हमने दिया। जो हमारे बस में जो बाकी हुआ ही नहीं है, जो घटना नहीं हुई है, तो उसके लिए तो हमने बोला, या तो अगर जो भी शिकायत करता था हमारे से संपर्क करता, हमारे को बोलता कि भाई इस व्यक्ति ने जोर से लगाया है, इसका आवाज़ कम करो, या उसको कोई भी ये होता तो हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते थे। वो लगता नहीं कि बड़ा ही अजीबो गरीब टाइप का एक आपके खिलाफ शिकायत की गई है? तो ऐसा तो लगता है सर, पर फिर भी क्या करें, ऐसा तो लगता है कि जो हमने काम नहीं किया है वो भी अगर, तो चलो अब कैसे, अब उनसे बात करेंगे। ये ध्यान में भी बात नहीं है आज तक कि भाई ये जो इसमें मामला मेरी बस का है, और एक व्यक्ति ने शिकायत की होनी मुख्यमंत्री कार्यालय में, और मुख्यमंत्री कार्यालय से जो हमारे प्रबंध निदेशक महोदय को एक लेटर आया होना, और उससे जो है हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक जी को लेटर आया। तो उस लेटर का हमने स्पष्टीकरण नहीं दिया। उस लेटर को कुछ था जो विभाग की तरफ से कोई होता है नॉर्मल लेटर, वैसा दिया गया। तो उसका हमने जवाब दिया है कि हमारी बस में ऐसा कोई ऑडियो क्लिप तो मेरे ध्यान में ना मैंने सुना है और ना ही हमारी बस में बजा है जी। ऐसे आदेश तो विभाग के हैं, पहले भी आदेश है कि सरकारी बस में हम ना चलाएं। तो हमारी तरफ से तो कोई भी हमने वैसा कोई प्रदेश सरकार या जो इसमें लिखा है, शिकायत में लिखा है कि जो नेता प्रतिपक्ष है श्री राहुल गांधी के खिलाफ जो ऑडियो चलाया, तो ये जो शिकायतकर्ता ने माना है, मेरी शिकायतकर्ता से बात भी हुई थी, शिकायतकर्ता ने माना है कि जो यह मेरी गलती है, और ये जो है उस दूसरी सीट में जो व्यक्ति बैठा था उसने अपने मोबाइल में लगाया हुआ था। तो समझ